क्या हरि कुमार जी, आपको भी लगता है कि सरकार केवल 2 सत्रों में राहुल गांधी की जो भूमिका थी, जिस तरह से उन्होंने पूरे संसद का माहौल बदल दिया, लोकसभा का माहौल बदल दिया, वो अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मोदी को, शाह को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और उन्हें लग रहा है कि अभी ये हाल है, आगामी चुनाव होने हैं, 3 राज्यों के फिर चुनाव होने हैं। अगर ये माहौल कंटिन्यू करता है तो सरकार की फजीहत होती रहेगी, इसे कहीं तो रोकना पड़ेगा। और उन्हें ये लग रहा है कि रोकने का एक तरीका यही है कि राहुल गांधी को कंट्रोल में करो, और उनको कंट्रोल करने के लिए ईडी सीबीआई लगाई जा रही। देखिए, अभी तो एकमात्र उनका राहुल गांधी का ट्वीट एक आया है। राहुल गांधी भी अब एक बड़े मंजे हुए पॉलिटिशियन हो गए हैं, 20 साल से सांसद हैं। ये उनका मतलब ये कि 5वीं पारी उनकी चल रही है। तो वो भी अब चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं कि एग्रेशन भी उनके अंदर आ गया है, कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर आ गया है। और अभी तक चुनाव के बाद से जो भी 2 सेशन हुए हैं, उसमें बीजेपी या बीजेपी के जो नेतागण हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, वो ठीक से उनकी बातों को काउंटर कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी ऐसा मतलब मीडिया में एक परसेप्शन ऐसा बना हुआ है, सोशल मीडिया पे भी और मेनस्ट्रीम मीडिया में भी, भी राहुल अभी थोड़ा सा उन पे भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब ये केस जो है, ये केस तो बाद में ईडी ने वो जो जमानत तो उन्होंने ली हुई है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं पड़ता है कि वो उन्होंने जमानत ईडी के केस में ली है और कोई दूसरे केस में ली है। वो दूसरा केस था और दूसरे केस में ईडी ने बाद में केस रजिस्टर किया है जिसमें पूछताछ की थी। मुझे लगता नहीं कि अभी ऐसी कोई नौबत आई है कि उन्होंने ईडी वाले केस में कोई जमानत ली हो। तो मेरे को लगता है कि ईडी अगर चाहेगी तो अभी भी गिरफ्तार तो कर सकती है। वो राइट तो ईडी के पास में, अगर वो कोई इन्वेस्टिगेशन अपनी मतलब खोलते हैं, उसको आगे चलाते हैं। केस में क्या है, क्या नहीं है, मतलब वो टेक्निकल चीज़ें कहीं ज़्यादा उसमें कुछ सब्सटेंस बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता नहीं है, इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया। लेकिन फिर भी एक लंबी-चौड़ी पार्टी है, उनके 10 तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं। ये नेशनल हेराल्ड का भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें सरकार कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियाँ निकाल के केस बना सकती है, वो कोई मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ी बात लगती नहीं है। लेकिन उस केस में नेता प्रतिपक्ष जो एक संवैधानिक पद है, उस संवैधानिक पद पे बैठे हुए नेता को गिरफ्तार कर लेना, वो थोड़ा-सा मतलब अगर ये होगा तो जहाँ तक मुझे लगता है वो काउंटर प्रोडक्टिव ही होगा बीजेपी के लिए, वो बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं देगा। और ये पहले से भी कहा जाता है कि आदमी जेल जाने के बाद ही नेता बनता है। राहुल गांधी भी जेल चले जाएँगे तो शायद हो सकता है बड़े नेता उसमें जेल से इमर्ज होके आएँ, क्योंकि लोगों को लगेगा कि भई अभी-अभी मतलब चुनाव हुए हैं, अभी-अभी आप उनको 2 महीने ढंग से 3 महीने भी नहीं हुए और आप उनको गिरफ्तार कर रहे हो। अब सरकार गिरफ्तार करेगी, नहीं करेगी, ये ट्वीट सच है कि गलत है, हम लोग इस चीज़ को जानते नहीं। लेकिन ये ट्वीट का जो टाइम वो 3 एएम पे उन्होंने दिया है। समझ में नहीं आता है कि भई 3 एएम पे राहुल गांधी जैसे पद पे बैठे हुए आदमी को एक ट्वीट करने की क्या ज़रूरत है? क्या उनको काम खबर मिली, क्या नहीं मिली, ये तो वही जानते हैं, वही बता सकते हैं। हम लोगों के पास में तो वो खबर उस तरह की है नहीं। लेकिन अभी ये दिखाई दे रहा है कि भई वो थोड़ा-सा भारी पड़ रहे हैं और एक जो एग्रेशन उसमें आ गया है, राजीव गांधी में जो एक एग्रेशन आ गया, पॉलिटिक्स में एग्रेशन की बहुत वैल्यू होती है, उसकी एक बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू होती है कि भई आप सामने वाले को साँस लेने का मौका नहीं दें। अटैक पे अटैक पे अटैक, और जितने डायरेक्ट अब जैसे उन्होंने उन पे अटैक किया, मतलब 2-3 बार प्रधानमंत्री पे डायरेक्ट अटैक किया। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई कोई बहुत ही मतलब ये कि कोई 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 उसका काउंटर बहुत इफेक्टिवली पिछले 2 ढाई महीने में जब से इलेक्शन के रिजल्ट आए, कौन-सी ऐसी एक स्पीच है प्रधानमंत्री की जिसको आप साइट कर सकें, भई ये बड़ी कैपेबल और बड़ी सब्सटेंस वाली स्पीच थी। राहुल गांधी की कई ऐसी स्पीचेज़ हैं कि जो वो बताते हैं एकदम उन्होंने अटैक किया, या कई उनके जुमले हैं, या कई उनकी बातें हैं, कई उनके फैक्ट्स हैं जो उन्होंने कहे हैं। प्रधानमंत्री का है, बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ काउंटर समझ में नहीं आता कि जिसको बहुत ही इफेक्टिवली काउंटर करने की कोशिश करें। एक बात अभी उन्होंने कही थी कि जिसकी कोई जाति नहीं, वो जाति की बात कर रहा है। उस पे जहाँ तक मुझे लगता है कि भई उनको उनको नुकसान ही हुआ वो जुमला देके, उसको वो जुमला देके कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से उसको खड़े होके काउंटर किया, अभी अखिलेश यादव अब मतलब विपक्ष में दूसरी बड़ी मजबूत पार्टी है, तो एक तरीके से जो पार्टियों की सॉलिडेरिटी है इंडिया इंडिया अलायंस की, वो एक बनती दिखाई दे रही है और एक केमिस्ट्री बनती दिखाई दे रही है कि भी हाँ, ये राहुल गांधी जो सर्वमान्य नेता होंगे, बाकी सारी पार्टियां जो उनके पीछे हैं, तो ये काफिला भी चलेगा, लंबा चलेगा। हालांकि अभी मतलब ये कि 5 साल सरकार चलनी है, तो अभी तो 2 ही महीने हुए हैं, तो इसलिए अभी कुछ भी कंक्लूसिव तौर पे कहना मुश्किल है। लेकिन अगर ये इस तरह का मोमेंटम बनाए रखते हैं और आने वाले 3 चुनाव जो हो रहे हैं उसमें अगर ये अपना मोमेंटम बना लेते हैं, उसमें अपना शायद 4 स्टेट के चुनाव हैं, 3 के नहीं हैं। तो वो उन चारों सीटों में अगर ये मतलब 2 भी उनसे छीन लें, हैं, या 3 छीन लें, तो मोमेंटम फिर इंडिया उसके साथ हो जाएगा। फिर वो नैरेटिव एक हो जाएगा कि यहाँ बीजेपी का ग्राफ जो है नीचे जा रहा है, बीजेपी अब डाउन हो रही है और मोदी जी का जो करिश्मा था वो खत्म होता जा रहा है। अब उसके चलते अगर बीजेपी कहीं कुछ अपना इस तरह का खेल तमाशा करे कि भई उनको
देखिए सत्ता में जब आप बैठे रहे तो आपको लगता है कि आप जिसको चाहे गिरफ्तार कर लें और आप उसको सेट कर देंगे, लेकिन अब दो चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, अब कुछ ऐसा तो है नहीं कि उनके ग्राफ कोई बहुत नीचे नीचे चले गए। आपने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, कहीं कोई एविडेंस भी नहीं थी, कोर्ट ने एविडेंस उसको ईडी को कहा कि एविडेंस बताइए नहीं तो हम आपसे पूछेंगे, तो उन्होंने बेली को अपोज करना। तो जब आप 4 महीने से 5 महीने से एक आदमी को जेल में रखे हुए आप उसको अरेस्ट किए हुए और जब कोर्ट कह रही है एविडेंस तो आप कह रहे हो कि वहां में कोई ऐतराज नहीं है इसको, तो सारा का सारा जो षड्यंत्र है वो सामने तो आता है। अब ये इसको बीजेपी वाले मुझे पता नहीं, कोई संभव मुझे लगता है कि इतना बेवकूफी का काम बीजेपी करेगी नहीं कि राहुल गांधी को अरेस्ट कर। राहुल गांधी को अरेस्ट से कुछ पॉलिटिकल नुकसान राहुल गांधी को होगा नहीं। वो राहुल गांधी मुझे लगता है कि जल्दी ही मतलब अगर अरेस्ट होंगे भी तो जल्दी ही बेल पे छूट जाएंगे और उससे उनको नुकसान ही होता दिखाई देगा। जी।